बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट तब तक वो भगवान नहीं होता। राम राम साथियों, मैं शोक साहू आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। और इसके अलावा आप ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी होंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसके अंदर 2 दरवाजे लगे हुए। यानी कि आपको बेटा क्या दे रखा है, कोई दीवार दे रखी है। मान लेते हैं कि ये बेटा कोई दीवार थी। क्या कहता है कि भाई इसके अंदर 2 दरवाजे लगा दिए गए, 2 बुलंद दरवाजे बना दिए गए कि एक दरवाज़ा ये था और दूसरा दरवाज़ा ये था। अब क्या बोला गया है कि दरवाजे माप के दरवाजे बना दिए। बनाने के बाद इसमें पूछा कि 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। मेनली कहने का टारगेट क्या है कि बेटा ये आपके पास कोई दीवार थी, यानी कि ये आप मान लीजिए कोई दीवार बनानी है आपको। यहाँ पर अंदर क्या हुआ, आपने घर में भी देखा होगा कि आपकी दीवार के साथ एक दरवाज़ा होता है, यानी कि अंदर आने जाने के लिए जहाँ पर दरवाज़ा होता है वहाँ पर ईंटें नहीं लगाई जाती। तो बेटा इसने क्या किया, अपने घर में 2 दरवाजे लगा दिए। तो इस जगह पे जो ईंटें लगनी थी दरवाजे वाली जगह पे, वो ईंटें हमारी बच गई। और हमें तो यही निकालना है कि ईंटें कितनी लगेगी। तो क्या मैं अगर टोटल दीवार के वॉल्यूम में से जितने ईंटें लगनी थी उसमें से जिस एरिया पे ईंटें नहीं लगनी, क्योंकि जिस एरिया पर दरवाज़ा आ गया वहाँ पर ईंटें नहीं लगेंगी, उसको अगर हटा देता हूँ तो जो बाकी एरिया बच जाएगा वो कौन सा बच जाएगा, जहाँ पर ईंटें लगनी है। तो आप कहेंगे सर इसका तो सिंपल हाँ तरीका है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक दीवार है ना, इस दीवार का वॉल्यूम निकाल लीजिए। दीवार का वॉल्यूम निकाल करके आप क्या करें, इसके अंदर ये अगर 2 दरवाजे लगा रखे हैं, पहला दरवाज़ा ये और दूसरा दरवाज़ा ये, इन दोनों दरवाज़ों को इस दीवार में से हटा दीजिए। और क्या करिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम आए उसको एक ईंट के वॉल्यूम से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा कि ईंटें कितनी लगानी है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले दीवार का आयतन निकालना है। तो अभी दीवार का आयतन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए कि दीवार की भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो 20 मीटर लंबी है दीवार, 5 मीटर ऊंची है और 50 सेंटीमीटर मोटी, यानी कि 20, 5 और 50 है। तो देखिएगा बेटा ये दे रखा था 20 मीटर लंबी है, 5 मीटर जो है चौड़ी है और ऊंचाई यानी 5 मीटर ऊंची है और चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अब आप कहोगे सर ये यूनिट सेंटीमीटर में लिख दिया आपने, ये मीटर में है, इनका क्या करें। तो बेटा इस यूनिट को अगर मैं सेंटीमीटर में बनाऊंगा तो यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा मेरे को। अब 5 मीटर के भी सेंटीमीटर बनाऊंगा तो यहाँ पर भी मेरे को 100 लिखना पड़ेगा। अब सिंपली क्या बेटा, इन सब की गुणा कर दीजिए। अगर आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 पंजे 100 मिलेगा और 100 की 5 के साथ करेंगे तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 50। तो ये था और 4 जीरो ये थी बेटा, 6 जीरो हो जाएंगी, यानी कि ये जीरो का आपको ध्यान रखना है। 6 जीरो, 5 का आगे 6 जीरो बेटा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्या आ गया, टोटल दीवार का वॉल्यूम आ गया। अब हमें ईंट का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पता तो ईंटों से ही लगेगा ना। कि अगर भाई हमें यही पता नहीं होगा कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एक ईंट कितनी जगह गिरेगी और दीवार के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप कहेंगे सर ईंट का आयतन निकाल लीजिए। ईंट के लिए भुजाएं देख लीजिए बेटा, 25, 16 और 10 तीनों की तीनों किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हम इसको निकाल देते हैं, 25, 16 और 10। 25 बेटा गुणा में क्या करूँगा मैं, 16 और गुणा में क्या करूँगा, 10 करूँगा। अब आप कहेंगे कि सर इनकी गुणा करके लिख दीजिए, वो वॉल्यूम आ जाएगा। सॉरी ये क्यूब में था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 25 की और 16 की गुणा तो 400 हो गई बेटा, और 1 जीरो 10 के नाम की लगानी है। तो 4000 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, एक ईंट का वॉल्यूम आ गया। देखिए बेटा अगर दरवाजे और खिड़कियां ना होती तो मैं दीवार के वॉल्यूम को ईंट के वॉल्यूम से भाग दे देता, मेरा आंसर आ जाता। बट अभी मेरे को दरवाज़ों का भी जो आयतन है वो घटाना पड़ेगा। सॉरी क्यूब है बेटा ये, तो दरवाज़ों का आयतन घटाना पड़ेगा। तो देखिएगा एक दरवाजे के लिए मेरे पास दे रखा है 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर क्या है बेटा इसका चौड़ा है।
अब आपने अपने घर में भी आते जाते या फिर अभी भी आप बैठे बैठे जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई दरवाज़ा आपके आसपास ज़रूर होगा। तो वहाँ पर आप देखिए कि आपके पास कोई दरवाज़ा लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, यानी कि दरवाज़ा है ये, तो बेटा बताया कि दरवाज़ा इतना तो लंबा है, इतना चौड़ा है। बट जो बेटा इसकी गहराई होगी दरवाजे की, वो क्या होगी, जितनी दीवार की गहराई है, क्योंकि पूरी की पूरी ये तो है नहीं कि भाई हमने पीछे दीवार छोड़ दी और आगे दरवाज़ा लगा के छोड़ दिया, ऐसा तो होगा नहीं बेटा, दरवाज़ा आर पार के लिए बोला है। तो बेटा ये अगर दरवाज़ा लगाएंगे तो जितनी गहराई होगी वो भी तो दीवार की घट जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है दरवाजे का वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 2 गुणा बेटा 1.5 दे रखे हैं, तो गहराई कितनी बन जाएगी, 50 सेंटीमीटर बन जाएगी गुरु जी। अब आप कहेंगे कि सर 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बना लीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि 1.5 भी मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर बना लीजिए, तो मैं कहूँगा 100 से यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए। एक चीज़ और हमने जो स्किप कर दी वो क्या है बेटा, कि दरवाजे कितने हैं, 2 दरवाजे हैं। हमने ये भी 1 के लिए निकाला है, तो 2 के लिए निकालूंगा, तो 2 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। इन सब को अगर मैं बेटा सोल्व करूंगा, 15 दूनी 30 और 30 और 10, यानी कि ये कितना आ गया बेटा, लगभग 3 के आगे 2 2 4 और 6 जीरो, 3 के आगे बेटा आपकी 6 जीरो आ जाएंगे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो। अब आप कहोगे कि सर जिस दीवार पर, यहाँ तक तो ठीक है, मैंने 3 चीज़ें निकाली, मैं थोड़ा इसको ना अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। पहली चीज़ तो बेटा मैंने ये निकाल ली कि दीवार का वॉल्यूम क्या है। सेकंड चीज़ मैंने क्या निकाल ली कि एक ईंट का वॉल्यूम क्या है। थर्ड चीज़ मैंने क्या निकाल ली कि सर जो दरवाजे लगेंगे उनका वॉल्यूम क्या है। इसकी यूनिट चेंज कर देता हूँ मैं, सेंटीमीटर क्यूब दे रखे हैं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। तो ये बेटा मैंने तीनों चीज़ें निकाल ली। अब मेरे पास मेन मकसद क्या रह गया कि इससे आगे मेरे को ये देखना है कि दीवार को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी। तो बेटा अगर मैं दीवार के आयतन में से दरवाज़ों का आयतन घटा दूंगा तो जगह आ जाएगी जहाँ पर मेरे को ईंट लगानी है। तो जगह निकाल लीजिए। जगह के लिए क्या होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 47 बचेगा बेटा, और इसके आगे कितने जीरो बच जाएंगी, 6 जीरोज बच जाएंगे। ये हमने अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो ये मेरे पास बचेगा। अब देखिए एक ईंट का आयतन है 4000, तो टोटल ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, 4000 से भाग दे देंगे। आप कहोगे कि सर ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दीजिए, 4 से भाग देंगे बेटा, 4 से 1 पे गया, बचा कितना, कुछ नहीं, 4 से 7 पे 1 पे गया बेटा, 3 बचा, 30 4 7 28, 2 बचा बेटा, 20 4 5 20 और 1 जीरो, यानी कि 11750 जो है बेटा कुल ईंटें लगेंगी उस दीवार को बनाने के लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11750। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह के अलग अलग क्वेश्चन जो हम छोटी छोटी सीरीज़ के थ्रू लेकर आते रहते हैं कि 5 से आप 10 मिनट लगाएं और एक अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड कर पाएँ। तो इसी तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और यानी कि हमारी जो सीरीज चली हुई है उनको एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करें। अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगता है तो बेटा बुरा कमेंट करें। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आप अच्छा कमेंट करें। जो भी हो बेटा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर